अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सिर्फ डाइट प्लान के जरिए साबिका हिंदुस्तानी क्रिकेटर सिद्धू की बीवी ने 40 दिन में कैंसर को दी शिकस्त। साबिका हिंदुस्तानी क्रिकेटर, सियासतदान और मशहूर टीवी शो के मेज़बान नवजोत सिंह सिद्धू की अहलिया नवजोत कौर ने स्टेज 4 कैंसर को शिकस्त दी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए इस बात का ऐलान किया कि उनकी अहलिया अब इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर चुकी है। सिद्धू के मुताबिक डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी अहलिया का कैंसर हड्डियों तक फैल चुका था और उनके बचने का इम्कान सिर्फ 5% था। लेकिन उसके बाद उनकी बेटी ने तहकीक करके ग़िज़ाई मनसूबा यानी डाइट प्लान तरतीब दिया, जिसने 40 दिनों में स्टेज 4 कैंसर को शिकस्त दे दी। सिद्धू ने अपनी अहलिया का डाइट प्लान भी शेयर किया और बताया कि अगर कैंसर के मरीजों के खानों में वक्फा ज़्यादा रखा जाए तो कैंसर के जरासीम खुद ब खुद मरने लगते हैं। उनकी अहलिया का डाइट प्लान ख़ास तौर पर दिलचस्प था। वो शाम 6 बजे के बाद कोई खाना नहीं खाती थी और सुबह का आगाज़ नीम गर्म पानी में नींबू, कच्ची हल्दी और सेब के सरके के साथ करती थी। उसके बाद नीम के पत्ते और तुलसी का इस्तेमाल भी करती थी। सिद्धू ने मज़ीद कहा कि उनकी अहलिया ने चाय पीना छोड़ दिया था और चाय की जगह दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और छोटी इलायची में हल्का सा गुड़ डालकर बनाया जाता था। उनको मेवाजात, ब्लूबेरीज या अनार और सब्जियों के जूस में चुकंदर का गाजर और आमले दिए जाते थे। रात को बादाम के आटे की रोटी, सब्जी और सलाद खाती थी और खाना रिफाइंड तेल की बजाय खोपरे, जैतून या बादाम के तेल में तैयार किया जाता था। ये तमाम एहतियाती तदाबीर और खुराक का ख़ास ख्याल रखने के बाद 40 दिनों में नुमाया नताइज सामने आए और नवजोत कौर ने इस मर्ज को शिकस्त दे दी। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि अगर आप अपनी तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली लाएं तो आप भी कैंसर जैसे संगीन मर्ज को शिकस्त दे सकते हैं। अप्रैल में करीब 1.5-2 साल पहले जब मैं जेल में था, नोनी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। मुझे पता नहीं था। शी स्ट्रगल्ड, रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, बहुत जद्दोजहद की। शी एंड आई एंड एवरीवन बिलीव्ड दैट वी वर रॉन्ग्ड। मुझे तब पता लगा जब इसका ऑपरेशन हुआ। मेरा दोस्त है पानी, वो और डॉक्टर रुपिंदर, वो घर से इसे ऑलमोस्ट दे टुक हर टू द हॉस्पिटल और ऑपरेशन एक ही दिन में हुआ। आई फेल्ट वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लगा। तब से लेके अब तक की जो जर्नी है वो खुली किताब है, मैंने सबसे शेयर की। लेकिन आज मुझे बड़े गर्व से और बड़ी खुशी से ये अनाउंस करते हुए आई रियली फील प्राउड कि नोनी हैज बीन डिक्लेयर्ड क्लिनिकली कैंसर फ्री टुडे। आज उसका पेट स्कैन हुआ, अमनदीप हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। जब ये आपदा आई, मैं जेल से छूट के आया तो इसका ऑपरेशन हो गया था। केमोथेरेपी हुई, लंबे अरसे तक वो इलाज चला। इट ब्रेक्स यू डाउन। परिवार खड़ा रहा पूरी तरह से। फिर एक वक्त आया कि शी थॉट कि शायद मैं अंदर द्वंद था, शायद मैं ना रहूं, तो बेटे की शादी करो। शी वॉज एडमेंट। बेटे की शादी में शी मिस्ड द रेडिएशन बाय अ फ्यू weeks. The cancer came back. और तब तक पूरी तरह जो कैंसर का इलाज होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है ये हिंदुस्तान में हुआ। सरकारी अस्पताल राजेंद्रा हॉस्पिटल में 40% इलाज राजेंद्रा हॉस्पिटल में हुआ, फिर यमुनानगर में हुआ। तो डॉक्टर सेड कि सिद्धू साहब 5% भी चांस नहीं। मेटास्टेसिस है, स्किन में आ गया है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट, मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस व्हाटसोएवर। सो व्हेन द चांसेस वर ग्रिम, मैं घंटों पढ़ता रहता था। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण भी बताऊंगा। मैं घंटों पढ़ता रहता था, रिसर्च करता रहता था, अमेरिकन डॉक्टर्स, आयुर्वेद, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। मैं दिन की कम से कम नहीं 4-5 घंटे पढ़ाई करता था। मैं जब भी डॉक्टर्स को पूछता था कि जी ये डाइट शुरू कर दूं, उन्होंने कहा नो। कीमोथेरेपी चल रही थी और मैं जो दवाई थी, जो डॉक्टर्स थे, उनका कहां से मुकाबला कर सकूं। मुझे क्रिकेट खेलनी नहीं सिखा सकता, मैं उन्हें डॉक्टरी नहीं सिखा सकता था।
तो जब ये हुआ कि कोई चांस ही नहीं रह गया, तो जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने रिसर्च की थी, उसके जो कॉमन डिनोमिनेटर थे, मैंने अपनी बेटी को कहा, बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे। यू विल नॉट बिलीव इट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण सबसे बड़ा ये है कि जब भी मैं कोई पोस्ट डालता था नोनी की, इतना रिस्पॉन्स आता था, इतनी दुआएं, इतनी विशेस, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन उसमें बहुत से लोग पूछते थे, साहब आपके पास तो करोड़ों हैं, आप इलाज करवा लोगे, आप ठीक हो जाओगे, लेकिन एक आम गरीब आदमी कैसे ठीक होगा? ये जो मनी इन द बैंक की बात है, इसकी वजह से आज उस आम जो मेरे बहन भाई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसी भी अवस्था में हैं, मैं उनके मन में ये आस और विश्वास जगाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहा हूं, और ये शेयर करूंगा कि किस तरह से नोनी उस अवस्था से, स्टेज 4 कैंसर, मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग हर 3% चांस, किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। नाउ जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए, नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं? कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं? नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं? मैं वो शेयर करूंगा सब कुछ आज। सो 4-5 चीजें थी जो मैंने ये रियलाइज किया कि भाई मेन कॉजेज ऑफ कैंसर है। कैंसर इन्फ्लेमेशन है, एक बीमारी का कारण है इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन दूध से, एक कार्बोहाइड्रेट्स, व्हीट, ज्यादातर व्हीट से। आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो कनक छोड़ गए हैं खानी, पेस्टिसाइड्स है और है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा जो रिफाइंड मैदा, जो हम जलेबी खाते हैं, शुगर, रिफाइंड शुगर, सबसे बड़ी पॉइजन कैंसर के लिए। कैंसर फीड्स ऑन शुगर। तो कैंसर की वो लाइफलाइन जो थी, जो मेरे हिसाब से, मैंने अपनी तरफ से कोई ये प्रबंध नहीं किया था, आयुर्वेद, अमेरिकन डॉक्टर्स, हिंदुस्तान की रिसर्च, सब कुछ 10-10 घंटे पढ़ के, जो कॉमन डिनोमिनेटर्स थे उनमें, शुगर कट करो, तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी, गॉन, मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन, right? Samosa, jalebi, everything gone. Now I will talk about the things that got her back.